नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं CW न्यूज। मेघालय में विपक्षी दल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य में उसके 17 में से 12 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के साथ टीएमसी में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को शिलांग में मुकुल संगमा ने टीएमसी में जाने की घोषणा करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने में विफल रही है। उन्होंने विधायकों की मौजूदगी में कहा कि हमने टीएमसी के साथ जाने का फैसला किया है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेघालय के लिए आज एक बहुत ही अहम दिन है। हम आज राज्य के भविष्य के लिए नया ट्रेंड स्थापित कर रहे हैं। मेघालय की जनता, देश की जनता की बेहतरी के लिए हमने टीएमसी के साथ जाने का फैसला किया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायकों को टीएमसी में शामिल होने का ठीकरा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि यह सब प्रशांत किशोर और टीएमसी के नेता लुइजिनो फलेरियो कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर ममता बनर्जी अभी सोनिया गांधी से मिलती हैं तो पीएम मोदी नाराज हो जाएंगे। ईडी द्वारा उनके भतीजे को तलब किए जाने के तुरंत बाद उनकी हरकतें बदल गईं। इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही थी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायकों पर टीएमसी में शामिल होने पर कहा कि कांग्रेस को तोड़ने की ये साजिश सिर्फ मेघालय ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में हो रही है। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देता हूं कि पहले उन्हें टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाएं, फिर औपचारिक रूप से उनकी पार्टी में उनका स्वागत करें। ममता बनर्जी अग्रेसिवली पार्टी के विस्तार में जुट चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग पार्टियों के कई छोटे बड़े नेताओं ने टीएमसी का दामन थामा है। चलिए आपको कुछ बड़े नेताओं के बारे में बताते हैं जिन्होंने हाल ही में टीएमसी का दामन थामा है। पहला राज्य है मेघालय। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, यहाँ कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मेघालय में 2023 में विधानसभा चुनाव होने को है। दूसरा राज्य है गोवा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता लुइजिनो फलेरियो 9 अन्य नेताओं के साथ टीएमसी में शामिल हो गए थे। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस अक्टूबर में गोवा में ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए थे। अभिनेत्री और कार्यकर्ता नफीसा अली भी गोवा में इसी कार्यक्रम में टीएमसी में शामिल हुई थी। गोवा फॉरवर्ड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण कंडोलकर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और शनिवार 20 नवंबर को वो टीएमसी में शामिल हो गए। गोवा में फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा। यहां बंगाल के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी अक्टूबर में टीएमसी में लौट आए, जबकि भाजपा के पूर्व विधायक आशीष दास भी टीएमसी में शामिल हो गए। बनर्जी त्रिपुरा के अगरतला में अभिषेक बनर्जी की एक रैली में टीएमसी में लौटे। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव फरवरी 2023 में होने वाले हैं। अगला राज्य है असम। यहां कांग्रेस की महिला विंग की प्रमुख सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी और टीएमसी में शामिल हो गई। केवल एक महीने बाद सुष्मिता देव को टीएमसी द्वारा राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। देव पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई। युवा ब्रिगेड के साथ कांग्रेस पार्टी में सुष्मिता देव के पिता की टीम का हिस्सा रहे कुछ वरिष्ठ नेता भी टीएमसी में शामिल हो गए। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ सितंबर में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो, जिन्हें जुलाई में नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद में एक बड़े फेरबदल के दौरान उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, वे भी टीएमसी में चले गए। इससे पहले जून में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय अपने बेटे और पूर्व विधायक शुभ्रांशु के साथ टीएमसी में लौट गए। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी की प्रचंड जीत के बाद कई स्थानीय नेताओं और भाजपा के कुछ मुट्ठी भर विधायकों ने टीएमसी का दामन थाम लिया। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद, जो पहले बीजेपी में थे फिर बाद में कांग्रेस में गए, अब वे टीएमसी में चले गए हैं। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के पूर्व सांसद पवन वर्मा भी टीएमसी में शामिल हो गए। प्रशांत किशोर के साथ पवन वर्मा को पिछले साल जेडीयू से निकाल दिया गया था, जब दोनों नेता सीएए को लेकर अपने ही गठबंधन सहयोगी भाजपा पर हमले कर रहे थे। दूसरी ओर तंवर ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कड़वी राजनीतिक लड़ाई के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। इस साल मार्च में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भी टीएमसी में शामिल हो गए थे। जिस आक्रामकता के साथ दूसरे दलों के नेता टीएमसी का दामन थाम रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और उसके कामकाज से नाखुश नेता ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को लेकर एक गहरा संकट सामने
खड़ा दिखाई पड़ रहा है। चुनाव बाधित राज्यों जैसे गोवा में टीएमसी के प्रदर्शन से पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार के प्रयासों की सार्थकता का पता चलेगा। अगर ममता बनर्जी के आक्रामक रवैये की वजह से टीएमसी को देश के अन्य राज्यों में सफलता मिलती है तो वह दिन दूर नहीं होंगे जब टीएमसी देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल बन जाए। और अगर ममता बनर्जी क्षेत्रीय दलों को लामबंद करने में कामयाब रहीं तो एक दिन भारत का प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल से भी हो सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।